जय भीम, नमस्कार। हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। एक है तथाकथित धर्म गुरु राम भद्राचार्य, जिन्हें कुछ लोग जगत गुरु भी कहते हैं, और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के टिप्पणी की है और संविधान को लेकर के भी टिप्पणी की है, जिसको लेकर बसपा प्रमुख बहन मायावती ने उनको नसीहत दे डाली है। और उन्होंने कहा है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने जो अतुल्य योगदान दिया है, उसकी उन्हें अगर जानकारी नहीं है तो उन्हें चुप रहना चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए। यह बयान जो है बसपा प्रमुख का राम भद्राचार्य से जोड़कर देखा जा रहा है। राम भद्राचार्य ने कहा है कि एक टीवी शो में, एनटीवी चैनल जो है प्राइवेट, उस पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता नहीं है। वह कहते हैं कि 100 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे, 100 लोगों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया है, ऐसा उनका ज्ञान है। और वह मनुस्मृति को पहला संविधान भारत का मानते हैं और ये भी कहते हैं कि मनुस्मृति में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो राष्ट्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसके अलावा वह ये भी कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान होता तो वह मनुस्मृति को नहीं जलाते। इसको लेकर के बसपा प्रमुख बहन मायावती ने नसीहत दी है। बसपा प्रमुख ने वैसे तो किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन साधु संतों को यह नसीहत दे दिया है कि उन्हें अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और संविधान के बारे में ज्ञान नहीं है तो वह न बोले तो अच्छा है। बसपा प्रमुख ने यह बात जो है अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके उन्होंने यह बात कही है। बहन मायावती ने अपने पोस्ट में कहा है कि जैसा कि विदित है कि आए दिन सुर्खियों में बने रहने हेतु विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में रहे उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण इनको इस बारे में कोई भी गलत बयानबाजी आदि करने के बजाय यदि ये चुप रहें तो उचित होगा। साथ ही बाबा साहब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं, उसे भी उनको अपनी जातिवादी द्वेष की भावना को त्याग कर जरूर समझना चाहिए। इसके साथ साथ इन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब महान विद्वान व्यक्तित्व थे। इस मामले में कोई भी टीका टिप्पणी करने वाले साधु संत इनकी विद्वता के मामले में कुछ भी नहीं है। अतः इस बारे में कुछ कहने से पहले इनको जरूर बचना चाहिए, यही नेक सलाह है। राम भद्राचार्य जो हैं, इसके पहले भी कई उन्होंने विवादित बयान दे चुके हैं। वह जातिवादी भी है, वह ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच की भेदभाव रखते हैं। वह कहते हैं कि फला नीच ब्राह्मण है और फला ब्राह्मण जो है ऊंच जात का। इस तरह ब्राह्मणों में भी वह जाति ऊंच नीच का भेदभाव ढूंढते हैं। इसके पहले वह मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांसी राम साहब पर भी अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने अभी तक का माफ़ी भी नहीं मांगा। इस तरह के उनके जो है दलितों और पिछड़ों के प्रति नफरत ये दिखाती है। इससे यह मालूम होता है कि राम भद्राचार्य जो है वह दलितों और पिछड़ों के विरोधी हैं। वह दलितों और पिछड़ों को हिंदू तो मानते हैं, लेकिन उन्हें समान अवसर, समानता का जो अधिकार है उन्हें देने के विरोध में है। वह हमेशा ब्राह्मणों को ऊंचा बताते रहे हैं, चाहे वह ज्ञानी हो या न ज्ञानी हो। जैसे खुद राम भद्राचार्य जो है, खुद उनको कोई चीज़ नहीं आता है, लेकिन किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वह अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। अक्सर उनको देखा गया है।